नमस्कार। वंदे मातरम, जय श्री राम। आज थोड़ा सा एपिसोड देश से बाहर थोड़ा निकल के और अमेरिकी जनता के बीच में जो अभी मूल मुद्दा वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव को लेके मचा हुआ है, उस पर एक थोड़ी सी चर्चा करने का आपसे मन हुआ और आपको और हमको उस बारे में भी जानकारी रखना और एक धारणा बनाना आवश्यक है। बड़ा कल एक बहुत उत्साहवर्धक और आनंददायक दोनों तरीके का क्षण अमेरिका में देखा। देखिए, ये आप हम जानते हैं कि बाइडन वे जो बाइडन, जियो बाइडन, अपनी तरफ से तो जियो बाइडन बोलना चाहिए कि जो बाइडन उनका नाम है, और वे अभी किस हालत में है आप हम सब जानते हैं। स्मृति लोप हो जाती है एक उसमें। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन के बीच में केवल 4 वर्ष का अंतर है। बाइडन जी अभी 82 वर्ष के हैं और ट्रंप अभी 78 वर्ष के हैं। लेकिन ये जो रिपब्लिक पार्टी की तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये एक छत्र हो गए। थोड़ा बहुत कहीं पार्टी में या थोड़ा सा ऐसा कुछ संभावना थी, तो वो जो गोली कांड हुआ उसके बाद से लगा कि इस बंदे का जवाब नहीं। और अभी सबसे बड़ी बात, टेस्ला के मालिक एलन मस्क कल उनकी सभा में आए और वो जो घटना हुई थी 13 जुलाई 2024 को उन पर गोली चली थी। बात बहुत बड़ी थी, इसमें कोई दो मत नहीं। गोली चलना और अमेरिका में गोली चलना बड़ी बात थी। और वो भी ट्रंप पर चलना है जो 4 साल पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। लेकिन उसकी जिंदा दिली देखिए उस आदमी की, कि वो गोली चली और एक गोली नहीं 8 गोलियां चली, और 8 गोलियों में से एक तो पीछे कोई था जो जिसकी गोली लगी और वो मर गया, कुछ घायल भी हुए उसमें। तो बहुत सीरियस अत्यंत निंदनीय कार्य हुआ था। लेकिन कल जो हुआ है, जिसके बारे में मैं प्रसन्न हुआ, जिस बात से मेरी प्रसन्नता के 2 कारण हैं। एक तो 5 नवंबर 2024 को चुनाव होंगे। जब भी राष्ट्रपति चुनाव होते हैं 5 नवंबर को ही होते हैं। पहले भी 5 नवंबर, उनके यहाँ कोई ऐसे मध्यावधि टाइप के कुछ चुनाव नहीं होते। तो 5 नवंबर को चुनाव हुए थे। 5 नवंबर के बाद में 5 नवंबर 2024 को फिर ये चुनाव हो रहे हैं। और 5 नवंबर को मेरा जन्मदिन आता है। तो 5 नवंबर मेरे लिए विशेष है ही, वैसे तो आपके लिए भी विशेष होना चाहिए लेकिन मेरे लिए तो है ही। तो अभी ये जो 13 जुलाई 2024 को गोली चली, और गोली चलने के बावजूद भी अन्य कोई होता तो नीचे जैसे झुक करके, लेकिन जिस तरीके से वापस खड़े होकर के उसने हाथ ऊपर अपने जो फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, उनको हाथ ऊपर करके और अपनी जिंदा दिली बताई, मुट्ठी भींच करके। ये भाई लाजवाब है। ये मृत्यु आपके नज़दीक से निकली है और उसके बावजूद आप हौसला न खोएं। ये एक नेतृत्वकर्ता के एक जिंदा दिल नेता के लक्षण होते हैं जो उन्होंने दिखाया। और कल एलन मस्क पहुंच गए, और एलन मस्क अपने आप में जिंदा दिल व्यक्ति है। अभी उनके कई जो इसमें उसको सुनीता विलियम्स को लाने के लिए बात है, कहाँ वो सहयोग करें, आप हम सब लोगों को पता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी वो ट्रंप की सभा में गए कल, और ट्रंप की सभा, क्योंकि अब ये 6 माह से लगभग चल रहा था चुनाव प्रचार, अब आखिरी दौर है। ये आखिरी के अब 27-28 दिन 29 दिन बचे हैं। अब जो है वो अंतिम दौर का चुनाव प्रचार हम कह सकते हैं। एलन मस्क गए, एलन मस्क ने कहा कि देखिए एक हमारे राष्ट्रपति जिनको सीढ़ियां चढ़ने में भी परेशानी आती है, वर्तमान जो बाइडन जी अभी राष्ट्रपति, उनके लिए उन्होंने बोला, एक हमारे राष्ट्रपति सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं ढंग से, और दूसरा राष्ट्रपति गोली लगने के बावजूद वो डटा हुआ है और हाथ ऊपर करके अपने अनुयायियों को हिम्मत बंधा रहा है। तो अमेरिका का भविष्य ट्रंप के साथ में है, ये एलन मस्क ने कहा। और उन्होंने कहा कि संविधान बचाना है, देश बचाना है, तो हर चुनाव में सब लोग बोलते ही हैं। हम अपने यहाँ भी इसी तरीके से बातें हुई थी। तो वो तो एक ऐसा मुद्दा है कि वो आजकल पूरे दुनिया में हो गया। जहाँ भी चुनाव होगा तो विपक्ष वाले होंगे, वो एक ही बात कहेंगे कि अगर लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो वर्तमान से जो प्रधान है उसको हरा करके और हमको वोट दो। वो तो वोट लेने का एक
एक डायलॉग हो गया है। तो वो अमेरिका में भी एलन मस्क ने बोला है, यदि भी एलन मस्क का अपना अपना आभा मंडल है, और जिसके तहत ये जो बात थी कि एक वो राष्ट्रपति जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे और दूसरा राष्ट्रपति जिसके पास गोली लग करके जब मौत से दो दो हाथ जिसने किया और वो वापस अपने मुट्ठी ऊपर करके और हिम्मत बंधाता है। तो इस तरीके से एक अच्छा ये दृश्य देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में ट्रंप जीते। वैसे दूसरी तरफ कमला हैरिस है, कमला हैरिस भी वो उपराष्ट्रपति है अभी और डेमोक्रेटिक की तरफ से है, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन की ओर से है। लेकिन यद्यपि ये भी हमारी भारतीय मूल की है, भारत मूल की है कमला हैरिस जी, हमें उनके प्रति बहुत स्नेह भाव है। लेकिन जो झुकाव, जो जिंदा दिली, जो आगे बढ़ कर के रिस्क लेकर के काम करना, निर्णय लेना, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के पास में है वो बाइडेन काल में नहीं रहा है। और कमला हैरिस जी क्या करेंगी ये तो उनका कार्यकाल तो देखा नहीं, उपराष्ट्रपति के रूप में तो अच्छा काम उन्होंने किया है। लेकिन ट्रंप की तरफ मुझे व्यक्तिगत रूप से कहे तो ट्रंप का उस समय गोली छू के गई और खून की रक्त की बूंदें ललाट पर फैल गई, उसके बावजूद भी वो आदमी हाथ ऊपर करके हिम्मत बनाता सबको और कहता मैं जिंदा हूँ। और फिर वापस कल वो जाकर के 20,000 लोगों के अनुयायियों की अपनी सभा में फिर खड़ा हो गया और वहीं से भाषण उसने वापस शुरू किया जहां भाषण खत्म किया था। ये जिंदा दिली तो है भाई। तो भगवान उसको सफलता दे और भारत के साथ में उनके रिश्ते अच्छे रहें, भारत के प्रति सकारात्मक रहे। हम ये आशा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का पहले भी उनका भारत के प्रति दृष्टिकोण सही रहा था, अच्छा ही रहा था, सकारात्मक रहा था और जिंदा दिल आदमी है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जिंदा दिल आदमी है, निर्णय लेता है, आगे बढ़ता है, हिम्मत करता है। यही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप में है। वो गिलबिला टाइप का काम करने में भरोसा नहीं करता, इसलिए भारत के साथ अच्छा होगा, हम ये भरोसा करते हैं। आपके क्या ओपिनियन है नीचे वीडियो के आखिर में आप यूट्यूब पर अपने नीचे ज़रूर कमेंट दीजिएगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये भारतीय दृष्टिकोण, सनातनी दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के लिए ये चैनल है। इसका नाम ज़रूर मनहर की गपशप है, लेकिन गपशप के बीच में भी कुछ बात निकल के ज़रूर आती होगी। मेरा आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ये विषय अच्छा लगे तो सबको सब्सक्राइब भी कीजिए। भारत माता की जय।